नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोदी सरकार का जबरदस्त सेक्शन है सोनिया गांधी पर, जहां 710 फाइलें जो कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय सलाहकार समिति की अध्यक्षा रहते हुए उन फाइलों पर सिग्नेचर किया था, पत्र लिखे थे। और ये राष्ट्रीय सलाहकार समिति जो है वो मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान सुपर पीएमओ के रूप में सोनिया गांधी ने अपने आप को नियुक्त किया था और राष्ट्रीय सलाहकार समिति यानी एनएसी का गठन किया गया था, जो पीएमओ एनओसी को यानी कि एनएसी को रिपोर्ट करता था। और जितने भी काम होते थे, जितनी फाइलें होती थी, वो पीएमओ बाया एनएसी होकर के फाइल फाइनल होती थी। वो सारी फाइलें सार्वजनिक की गई। आपको दिखाने जा रहे इस वीडियो में, जहां सोनिया गांधी किस प्रकार से बुरी तरह से फंसी हैं और सोनिया गांधी का असली जो 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों उस वक्त जो जनसंख्या थी, वो जो आज 140 करोड़ लोगों को वाकई में धोखा दे रही है। और जो राहुल गांधी संविधान की प्रति लेकर के वोट चोरी का मुद्दा बना बना करके सड़कों पर घूम रहे हैं, उनका पूरा पर्दाफाश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 710 फाइलों के जरिए कर दिया है। आपको दिखाते हैं आखिरकार आज 10 जनपद में जब ये फाइल मतलब ये सार्वजनिक की गई होगी, उस वक्त 10 जनपद में कहीं ना कहीं हड़कंप मचा रहा होगा। दिखाते हैं आपको पूरी वीडियो। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाइएगा। आपको बता दें, ये जो फाइलें हैं, ये फाइलें बताती हैं कि कैसे एनएसी नीति निर्माण और सरकार को सहयोग देने के अपने अधिकार क्षेत्र से दूर सामाजिक क्षेत्रों के अलावा विनिवेश, कोयला, बिजली और रियल एस्टेट के नीति निर्माण को प्रभावित कर रही थी। असल में एनएसी का कोई कॉन्सेप्ट 2004 से पहले था ही नहीं, लेकिन जब 2004 में सोनिया गांधी को लगा, और जाहिर सी बात है सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, तो सोनिया गांधी को यह भी लगा कि अगर वो प्रधानमंत्री बनती हैं तो सरकार नहीं चल पाएगी, क्योंकि देश भर में उनके खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। इसलिए सोनिया गांधी ने डिसाइड किया कि ऐसा व्यक्ति कोई जिसे प्रधानमंत्री बनाए, जिसकी उम्र ऐसी हो कि वो 4 दिन भी चले, उसके बाद माहौल को सही कर लिया जाए और फिर खुद सत्ता पर बैठ जाए या बेटे को बैठा लिया जाए। लेकिन बैठाने के बाद एक बड़ा निर्णय लिया गया और वो निर्णय था एनएसी का गठन किया गया, नेशनल एडवाइजरी कमेटी। ये वो खेल था जो पीएमओ को नीति निर्माण और सरकार को सहयोग देने के नाम पर यह कमेटी गठित की गई, जिसकी सर्वे सर्वा यानी जिसकी अध्यक्षा सोनिया गांधी हुई। और सोनिया गांधी ने पद संभाला और फिर क्या हुआ, इसका जो काम था नीति निर्माण, जन सहयोग, जनता के लिए हित के लिए सरकार को कहीं ना कहीं सहयोग देना, वो इन कामों को ना हो करके दिखावे की फाइल जैसे एनजीओ खोली जाती है, उस प्रकार से एनएसी का गठन हुआ। और उसका काम था असल में सरकार को चलाना और सुपर पीएम बन करके ऊपर मनमोहन सिंह के ऊपर बैठना। और उसी से रिलेटेड ये 710 फाइलें, जहां सोनिया गांधी की नोटिंग, किसी फाइल पर सोनिया गांधी की नोटिंग ही फाइनल होती थी, मनमोहन सिंह को सिर्फ उस पर साइन करना होता था उन नोटिंग पर, यानी कि जो आखिरी संदेश लिखा होता साइन सोनिया का, वही फाइनल होता था। आपको बता दें, ये जो कमेटी है वो असल में सहयोग के लिए, सरकार के सहयोग के लिए नीति निर्माण के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसका काम जो होने लगा वो विनिवेश, कोयला, बिजली, रियल एस्टेट नीति निर्माण को प्रभावित करना। दिलचस्प बात यह है कि 2004 से लेकर 2014 तक सरकार पर एनएसी का प्रभाव कम जवाबदेही के साथ रहा। सार्वजनिक की गई फाइलें बताती हैं कि एनएसी द्वारा सुझाव दिए गए अधिकारियों को तलब किया गया और अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई। सोनिया गांधी के अंतिम शब्द होते थे। जी हां, फाइल नोटिंग से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जब सोनिया गांधी की सिफारिशों की बात आती थी तो उनके शब्द अंतिम होते थे।
ऐसा ही एक उदाहरण फाइल नंबर 9 से है, जो भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय से संबंधित थी। इस फाइल में 16 सितंबर 2004 को एक पत्र है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक पत्र लिखा था। मुद्दा था विनिवेश आयोग के पुनर्गठन और उसके स्थान पर एक बोर्ड का गठन का था। पत्र में सोनिया गांधी ने लिखा था कि बोर्ड का कामकाज केवल सरकार द्वारा संदर्भित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को पुनर्गठन या बंद करने या बिक्री कर सलाह देने तक ही सीमित नहीं होता चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है इस मामले पर प्राथमिकता से विचार किया जाएगा और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्निर्माण के लिए बोर्ड के गठन से पहले एक स्पष्ट निर्णय लिया जाएगा। फाइल से पता चलता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी द्वारा दी गई सिफारिशों को लागू किया और 27 फरवरी 2006 को सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक शीर्ष तंत्र स्थापित करने का आदेश भी एक तरह से दिया, अनुरोध किया जिसे कह सकते हैं, लेकिन आदेश दिया। सोनिया गांधी ने एक पत्र लिखा, जिस पत्र का नंबर है 1728/CP/NAC/06 में लिखा कि मेरा मानना है कि ऊपर उल्लेखित मुद्दों को सरकार में आगे विचार के लिए बिना किसी देरी से उठाया जाना चाहिए। उसके बाद 27 अक्टूबर 2006 को सोनिया को संबोधित एक फाइल में एक नोट से पता चला कि प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में दिए गए सुझाव के अनुसार कार्यान्वयन हेतु विनिर्माण पर एक उच्च स्तरीय समिति के रूप में एक विशेष तंत्र बना दिया गया। 9 दिसंबर 2013 को एक और पत्र में मंत्रियों और विभागों के प्रतिनिधियों को एनएसी सचिवालय में चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था। पत्र में लिखा था कि एनएसी सचिव के निर्देशानुसार राजस्व सचिव और व्यय सचिव को एक डीओ पत्र का मसौदा तैयार किया गया, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया कि वे अपने अपने विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को एनएसी सचिवालय को 2004 में सरकार द्वारा लाए गए शिक्षा उपकर के प्रभाव के बारे में जानकारी देने के लिए नियुक्त करें। इन सब के बीच में एक अन्य पत्र जो कि 2007 का है, जो 17 अक्टूबर 2007 को एनएसी कार्यालय में कोयला क्षेत्र की समीक्षा निर्धारित की गई थी और बैठक में भाग लेने वाले वरिष्ठ अधिकारियों के नाम और पद नाम मांगे गए थे। 17 अक्टूबर 2007 का पत्र है। 29 अक्टूबर 2005 को एक और एनएसी की बैठक में कार्यवृत्त के एक अंश ने यह धारणा बनाई गई कि जहां तक एनएसी का सवाल है, सरकार के कामकाज पर भरोसा नहीं है। बैठक के कार्यवृत्त में उल्लेख किया गया था कि इस बात पर सहमति हुई कि आयोग की विभिन्न सिफारिशों का कार्यान्वयन सरकारी एजेंसियों और अन्य संस्थाओं की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी होगी। फिर भी इस प्रक्रिया की बारीकी से स्वतंत्रता और विश्वसनीयता रूप से निगरानी हुई और मूल्यांकन करना अनिवार्य होगा। इस खुलासे ने साफ तौर पर भाजपा और बीजेपी को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया और भाजपा साफ तौर पे जैसे शुरू से कहते आई है कि सुपर प्रधानमंत्री जो थी वो सोनिया गांधी ही थी, लेकिन अब इन 710 फाइलों के सार्वजनिक होने के बाद जो उस पर नोटिंग है, जो उसके पत्र है, साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि सुपर पीएम बनने के लिए पूरे नीति निर्धारण की बात करने वाली सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो कहते हैं संविधान बीजेपी धज्जियां उड़ा रही है, लेकिन असली संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले ये लोग हैं। प्रधानमंत्री का पद नहीं मिला तो एक अलग एनएसी कमेटी बनाकर प्रधानमंत्री पद को हथिया लिया। ये है असली सच सोनिया गांधी का। आप सभी से अनुरोध करेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा और आप बताइए कि आखिरकार सोनिया गांधी ने ये जो कुछ किया इस पर क्या आप कहते हैं कि वो त्याग की मूर्त है? ये त्याग की मूर्त नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को, कांग्रेस सरकार लोगों को अब तक धूर्त बनाने का काम की है। 70 साल से गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीब भी तो नहीं हटी। गरीबों को मारने का काम जरूर किया सोनिया ने, कांग्रेस ने और राजीव गांधी। मारने का काम क्यों इसलिए कह रहा हूं कि 1984 के दंगे जहां पर लोग मारे गए, 3000 से ज्यादा लोग मारे गए, तो उनके पिता राहुल गांधी के कहते हैं कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, गरीब मरता है तो धरती हिलती है, और इंदिरा गांधी मरती हैं
तो बड़ा पेड़ गिरा। इस वजह से छोटे मोटे लोग न धरती हिली और लोग मारे गए। ये लोग गरीबों को इस रूप में देखते हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये लोग कौन है, कैसे इनकी सोच है, और ये लोग फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए आ रहे हैं। बहुत सारे लोग सवाल खड़े करेंगे कि आप इतिहास को क्यों उजेड़ते हो, हमें तो भविष्य की चिंता करनी है, आज की चिंता करनी है, रोजी रोटी की चिंता करनी है। लेकिन हमें भविष्य को अगर देखना है तो इतिहास से कुछ सीखना पड़ेगा। इतिहास में हुई गलतियों को फिर दोहराना नहीं है। इसलिए हमें इतिहास को देखते हुए भविष्य के आज वर्तमान की स्थिति में फैसला लेकर भविष्य को बनाना है। इसलिए इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए। आप सहमत हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।